स्टूडेंट, आज हम लोग भारत के प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। एक हिमालयी नदियां हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, जिसमें सबसे लंबी जो नदी है ये गोदावरी नदी है। स्टूडेंट, उत्तर भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी भारतीय नदी गंगा नदी है। स्टूडेंट, और बात किया जाए तो हिमालयी नदियों में ये तीन नदियां खास आती हैं। पहला सिंधु है, दूसरा गंगा है और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे अधिक प्रवाह स्टूडेंट, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। स्टूडेंट, 2525 किलोमीटर है। अब बात करें गंगा नदी जो है, ये देखिए ये गंगोत्री से निकली हुई है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर अब हम आपको दिखा दें गंगा। तो अब ये गंगा बनी है भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके ये गंगा का निर्माण किए हैं। तो स्टूडेंट, गंगा जो है ये गंगोत्री से निकली है और उत्तराखंड से निकली हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद ये झारखंड और झारखंड के बाद स्टूडेंट ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। ये पश्चिम बंगाल में एक दामोदर नदी है और एक मयूराक्षी नदी है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये गंगा जो है, अब ये स्टूडेंट ये बांग्लादेश में आ गए, जिन्हें हम पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी देखिए ऐसे आ रही है, माफ कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र निकली है। और स्टूडेंट, ये तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। और स्टूडेंट, ये आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये आके मिल जाती है किससे? इस धारा को मेघना कहते हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा। स्टूडेंट, असम में माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं। कौन से द्वीप का? माजुली द्वीप और उमानंदा द्वीप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया, ये गंगा नदी जो है 25 है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर लंबाई। स्टूडेंट, भारत में इसका क्षेत्र बहुत अधिक नहीं है। ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद ये असम में उमानंदा और स्टूडेंट ये और माजुली द्वीप का निर्माण। माजुली बड़ा द्वीप है, उमानंदा छोटा द्वीप है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। इस प्रकार ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जमुना कहते हैं। स्टूडेंट, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अब दोनों नदियां मिलती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यह धारा मेघना धारा कहलाती है। आगे बढ़ते हुए तो ये प्रश्न बनता है कि गंगा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो स्टूडेंट, हिमालयी नदियों में ये सिंधु है। हिमालयी नदियों में सिंधु है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये सतलज है। तो ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। स्टूडेंट, सतलज, झेलम और चिनाब और रावी और ब्यास। अब बात करते हैं तो स्टूडेंट, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है। ये श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। और स्टूडेंट, बात करें जम्मू कश्मीर जो है ये चिनाब नदी के किनारे है। और स्टूडेंट, आपको मालूम है कि सबसे बड़ी जो नदी है इंदिरा गांधी नदी, जिसको सतलज और ये ब्यास से पानी मिलता है। आगे बढ़ते हुए
तो हिमालयी क्षेत्र में सिंधु, सिंधु की सहायक सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास हैं। अब स्टूडेंट सिंधु और सतलज जो नदियां हैं ये मानसरोवर झील से निकली है और झेलम जो है शेषनाग से निकली है। और स्टूडेंट बात करें रावी, रावी जो है कांगड़ा से निकली है। और बात करें स्टूडेंट ब्यास, ये भी कांगड़ा से है। स्टूडेंट इस प्रकार सिंघावा पहाड़ी से ये चिनाब नदी निकली हुई है। बात करते हैं अब स्टूडेंट आगे, जैसे राजस्थान में एक नदी है, राजस्थान में लूनी नदी है, लूनी नदी है, ये है राजस्थान, ये लूनी नदी है जो गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। गुजरात स्टूडेंट ये लूनी नदी है जो किसी नदी में नहीं गिरती है। स्टूडेंट राजस्थान में लूनी नदी बहती है जो मरुस्थल में विलीन हो जाती है, जो मरुस्थल में विलीन हो जाती है। अब स्टूडेंट अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी से ये लूनी नदी निकली है। अरावली पहाड़ी से साबरमती नदी निकली है। साबरमती नदी ये गुजरात में है और लूनी नदी ये राजस्थान में है। तो साबरमती नदी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये देखो जो गंगा नदी है इधर से आके इसमें रामगंगा ये है, घाघरा रामगंगा हो गया, एक घाघरा हो गया। और स्टूडेंट बात हम करें तो रामगंगा, घाघरा और गोमती, कोसी, कोसी ये नदियां आके इसमें प्रमुख इसकी सहायक नदी हैं। अब ये इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ये आके देखो जमुना नदी मिली है। अब माफ कीजिए यमुना नदी, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। स्टूडेंट ये कहाँ गिरती है? ये कहीं नहीं गिरती है। देखिए कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वे एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर। अरब सागर में जो भी गिरेंगे जैसे नर्मदा और ताप्ती, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी है स्टूडेंट, और ये दूसरी लंबी ताप्ती है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में ये नर्मदा नदी पर है स्टूडेंट। दूसरी छोटी नदी ताप्ती, दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियां, ये चंबल है, ये बेतवा है, ये केन है। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन है? चंबल है, बेतवा है, केन है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। अब स्टूडेंट ये महानदी एक है, ये महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ओडिशा में स्टूडेंट ये निर्माण करती है किसका? आपको मालूम होगा कि महानदी जो है उड़ीसा में स्टूडेंट डैम बनाती है। अब बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये स्टूडेंट गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकली हुई है स्टूडेंट। इसके बाद है ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है आपको मालूम है नागार्जुन सागर बांध इस कृष्णा नदी पर है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्टूडेंट। ये कृष्णा नदी जो है इसी पर एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। बात करते हैं कावेरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत केरल में स्थित एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकली है
और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकली है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री से निकली है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अब गंगा नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर हैं, जरा उनको देखा जाए। गंगा के किनारे प्रमुख शहर जो बार बार पूछता है स्टूडेंट, आप जानते हैं एक गंगा जब निकली है ये हरिद्वार में आई है। हरिद्वार के बाद जो है ये गढ़मुक्तेश्वर में आई है। गढ़मुक्तेश्वर के बाद ये जो है ये सोरो में आई है, और सोरो के बाद जो है ये फर्रुखाबाद में आई है, फर्रुखाबाद, और उसके बाद ये कन्नौज में आई है, और उसके बाद ये बिठूर में आई है, और स्टूडेंट उसके बाद ये कानपुर में आई है। उसके बाद ये कानपुर के बाद प्रयाग में आई है। प्रयाग के बाद अगर हम बात करें मिर्जापुर के बाद ये पटना में आई है, और स्टूडेंट ये भागलपुर में, इसके बाद भागलपुर में जहां गंगा से आके कोसी नदी मिलती है। तो देख लीजिए हरिद्वार किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। गढ़मुक्तेश्वर किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। सोरो किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। फर्रुखाबाद किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। कन्नौज किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। बिठूर किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे है। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न ये आता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। एक प्रश्न ये आता है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को, तीसरा प्रश्न, ब्रह्मपुत्र को ये बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और स्टूडेंट ये गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है स्टूडेंट। इनकी जो धारा है संयुक्त रूप से ये बंगाल की खाड़ी में मेघना कहलाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो भारतीय नदियां हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में पहली नदी सिंधु थी, दूसरी ब्रह्मपुत्र थे, तीसरी जो थी गंगा थे। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, स्टूडेंट झेलम। इस प्रकार हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी ये लूनी, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। तो स्टूडेंट उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदी, माफ कीजिए, ये पश्चिम भारत की ओर बहने वाली नदियां, सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, दूसरी बड़ी नदी ताप्ती नदी है। दोनों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी है। स्टूडेंट दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो बार बार प्रश्न पूछता है, गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। स्टूडेंट एक बड़ा सा डैम यहाँ स्थित है, वो किस नदी पर है, महानदी पर है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट राजसेना पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकली है, नर्मदा नदी निकली है। तो स्टूडेंट सोन नदी ये दक्षिण से उत्तर में जाके गंगा मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, गंगा नदी करती है। सबसे बड़ा एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी करती है। तो ये स्टूडेंट नदियों से जुड़े कुछ प्रश्न आते हैं। आज भूगोल का हमारा पहला क्लास है भारत की नदियों, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित। अगला प्रश्न स्टूडेंट, अगला क्लास कल होगा। बस आज इतना ही।
Thanks all the students.